तुम ठीक हो ना? हमें फिक्र हो रही थी। मीने, कैसी हो तुम? बहुत परेशान हो गए थे हम। तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ मैं। आप लोग यहाँ कैसे? दरअसल इजमीर से वापस आ रहे थे हम लोग। रास्ते में तुम्हारी गाड़ी देखी हमने, बहुत परेशान हो गए थे। ओह, यहाँ तो बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। कैसे हो उमर? हेलो नेहात। इन्हें मेरी फिक्र हो रही थी, सड़क किनारे गाड़ी को दिखाना इसलिए। वाकई मैंने ऑफिस में फोन कर दिया है, थोड़ी देर में वहां से गाड़ी उठा लूंगा। ठीक है, अब जबकि सब कुछ ठीक है तो हम चलते हैं। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि मीने की आपको बहुत फिक्र है। देखा तुमने, तुम कितनी खुशकिस्मत हो। अगर कुछ बुरा होता है तो तुर्कान और उमर फौरन आ जाएंगे। हाँ, क्यों नहीं। मुझे उम्मीद है कुछ बुरा नहीं होगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अगर हमारी गाड़ी खराब ना हुई होती तो हम यहाँ से रवाना हो चुके होते। हमने सोचा कि थोड़े दिनों के लिए कहीं घूमने चले जाएं, लेकिन नहीं जा सके। मैं आपको बैठने का कहता, लेकिन रात बहुत हो चुकी है, आप लोग भी थक गए होंगे। ऐसा ही है। हमें तुम लोगों को मजीद परेशान नहीं करना चाहिए, तो हमारा जाना ही बेहतर है। आजा तुर्कान। चलते हैं यहां से। क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें मालूम है कि मैंने तुम्हें बचाया है। अब तुम्हें लेकर तुर्कान के जहन में सवाल या निशान नहीं होंगे। उमर की हिम्मत तो देखो, कैसे बीवी के साथ घर में घुस गया, जैसे अपना घर हो उसका। घर मेरा है, उमर ने ये घर मुझे दिया है। ये एक मुनाफा बख्श ब्रेकअप है, मुबारक हो। बाल बड़े हो गए, अम्मी के आने से पहले काटने होंगे मुझे। तुम क्या कर रही हो दरिया? भूल गई हो क्या? प्लान के लिए पैसे निकाल रही हूँ इससे। हाँ, क्या इतने पैसे काफी होंगे? पता नहीं, पहले निकल तो जाए। गुड मॉर्निंग। अभी तक बिस्तर ठीक नहीं किया अपने? गुड मॉर्निंग अम्मी। क्या कर रहे थे तुम लोग? कुछ नहीं। क्या तुमने दोबारा अपने बाल काटे हैं? रोज ऐसा मत करो ना। देखो क्या हाल बना रखा है, इसे ब्रश तो करो ठीक से। नहीं अम्मी, इस तरह अच्छे लगते हैं। उरूज बेटा, ये इस तरह बिल्कुल झाड़ियों की तरह लग रहे हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो ठीक से ब्रश करो इन्हें। मुझे पसंद नहीं है ऐसे। अम्मी, आज का क्या प्रोग्राम है आपका? स्कूल जा रही हूँ। क्यों पूछ रही हो? अगर मैं स्कूल ना जाऊँ तो तुम कहीं बाहर जाने का सोच रही थी? नहीं तो, इस बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं। आई होप सो। तुम अपने बालों को मत काटना, बड़ा होने दो इन्हें। चलो आ जाओ, देर हो रही है। उफ, पैसे ही नहीं निकल रहे इससे तो। ये लो, इससे कोशिश करो। बालों में लगा लो अपने बार्बी डॉल। दरिया, कम से कम तुम तो तंग ना करो मुझे। मोहब्बत खो चुकी हूँ और अब अपना पिगी बैंक भी खो रही हूँ मैं। और सरदार को मेरे बाल ऐसे पसंद हैं। अब तुम्हें तुम्हारा कमरा अच्छा लग रहा है ना? सादिक बाबा ने बहुत अच्छा बना दिया। तुम्हारी आंटी नसरीन ने तुम्हारे इस कमरे के लिए बहुत अच्छे पर्दे बनाए, जल्दी लगा देंगे। फिर देखना ये कमरा किस तरह चमकने लगेगा। टमाटर के इस पेस्ट और रोटी से तुम कैसे पेट भर सकते हो? नाश्ता तो ठीक से कर लो। मसूद को टमाटर का पेस्ट बहुत पसंद है, नसरीन आंटी ने बनाया। अच्छी बात है, तो फिर इसी से पेट भर लो। बेटी। बाबा जान। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
आज क्या काम पे नहीं जा रहे? कुछ देर बाद चला जाऊंगा। आमतौर पर जल्दी चले जाते हैं इसलिए पूछा। नहीं, बस निकलने वाला हूँ। मेरी बहन मुझे रेडियो देना था, वो नहीं दिया। मसूद, अभी तक उसे ढूंढा नहीं है मैंने, लेकिन याद है मुझे, दे दूंगी तुम्हें। ठीक है, शाम में दे देना। खैरियत तो है? क्या बात है? क्या कोई मसला है उरूज? कुछ नहीं हुआ बाबा, ठीक हूँ। कुछ तो हुआ है। चलो जल्दी से बताओ मुझे, क्या परेशानी है? सच में कोई बात नहीं बाबा, ठीक हूँ मैं। ठीक है जी, अब स्कूल जाना है मुझे। क्या तुम अपनी बहन का इंतजार नहीं करोगी? उसे अभी थोड़ा काम है, बाद में आ जाएगी। ठीक है, चलो अच्छी तरह पढ़ाई करना। मसूद ने खाना खाया? खा रहा हूँ, बहुत अच्छा है। एंजॉय करो बेटा। उरूज को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, बड़ी जो हो रही है। हर चीज में एतराज होता है, हर चीज का बहाना होता है। हाँ ठीक है, जवान जो हो रही है। हमारा काम तो सिर्फ उनकी हिफाजत करना रह गया है। हम कैसे करेंगे हिफाजत? हर चीज से उन्हें महफूज नहीं रख सकते सादिक। यानी कि दिल टूटने पर और प्यार होने से। क्या उसे किसी से प्यार हो गया है नसरीन? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं। उरूज की सूरत हाल तो तुम जानते हो। क्या हुआ उरूज की सूरत हाल को? तुम्हारी अम्मी ये कह रही थी कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हो बेटा। यानी उरूज सबसे घुलने मिलने वाली लड़की है और तुम गुस्सीली और जज्बाती। हाँ सही कहा, गुस्सीली हूँ मैं और उरूज समझदार। हाँ लेकिन इसमें क्या बुराई है? क्या हो गया है तुम्हें? कुछ बुरा नहीं हुआ, तुम तो हर बात पर सवाल करने लगी हो हमसे। हाँ बेटा, कुछ बुरा नहीं है। चलो जाओ उसके साथ। ये यहाँ के लिए पर्दे बनाए थे, क्या जाने से पहले लगा दोगे सादिक? लगा दे। चलो मैं भी जा रही हूँ। पर्दे आ गए। क्या अम्मी उठ गई हैं आयला? जी उमर साहब वो उठ गई हैं। उमर, वापस क्यों आ गए जल्दी? शाम में आने वाले थे ना? बात करनी है आपसे। आखिर हुआ क्या है उमर? उस आदमी को आप लाई है ना वापस? किसकी बात कर रहे हो तुम? निहात। मुझे और मीने को अलग करने का कोई रास्ता ना मिला तो उसके साहब का शौहर को ले आई। इतना गुस्सा किस लिए है? देखा, उसकी असलियत सामने आ गई तुम्हारे। तुम्हें तो मुझसे नाराज होने की बजाय मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने तुम्हें बचा लिया। और ये इसलिए किया कि मैं तुम्हें तकलीफ से बचाना चाहती हूँ। आप एक ही चीज मेरे लिए कर सकती हैं और वो है तकलीफ देना। तुमने और कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। जो सौदेबाजी हमें अलग करने के लिए की है उसका नतीजा पता है क्या होगा? अगर वो वफादार होती तो तुम्हें इस तरह से धोखा ना देती वो उमर। देखा, फौरन पीछे हट गई वो। और जिस बच्चे को तुम अपना बच्चा कह रहे हो, मेरा है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ इसमें मदाखलत ना करें। मुझे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने दें। क्या सही है क्या गलत, इसका फैसला मुझे करना है। तुर्कान, क्या हो रहा है? शायद ये लोग बहस कर रहे हैं। ये वाकई माँ बेटे की रिवायत बन गई है। तुम फिक्र ना करो, चलो हम अंदर चलते हैं। तुम मीने की वजह से इस तरह मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते हो उमर। और हाँ, मीने का किस्सा खत्म हो गया, आगे बढ़ जाओ। खुश रहो तुर्कान के साथ। मीने के साथ कुछ खत्म नहीं हो सकता, लेकिन तुर्कान के साथ ऐसा हो सकता है। सिर्फ आपके जुल्म से बचाने के लिए मैं अभी तक उसके साथ हूँ। हाँ तो तलाक के लिए मुकदमा क्यों नहीं शुरू किया अभी तक? हरगिज़ नहीं, तरस आ गया था मुझे। हाँ, अपने खानदान वालों को क्या जवाब देगी, सिर्फ ये सोचकर मैंने मुकदमा दर्ज नहीं किया। मुझे लगा खुद ही हार मानकर चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मैं आज देख रहा हूँ कि मेरी रहमदिली ने उसके दिल में उम्मीद की किरण जगा दी है। गलती कर दी मैंने। आज से ही केस शुरू करवा दूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तुर्कान, छोड़ो उसे, इधर आओ। तुर्कान, इन मामलात को संभालना बहुत मुश्किल है। उम्मीद करता हूं तुम इन मामला से निकल जाओगी, क्योंकि मैं तुम्हारी मेहनत और सब्र से वाकिफ हूं।
बाज़ औक़ात लगता है मैं सबसे थक चुकी हूँ। इसके बावजूद उमर से ज्यादा तुम समझदार हो। देखो तुर्कान, उमर जैसा दिखता है वैसा है नहीं। जब वो गुस्से में होता है तो उसे कोई चीज समझ नहीं आती और वो गलत फैसले भी कर सकता है। क्या उमर को इस सब में मैंने धकेला है? क्या मैं हूँ इस सब की वजह? उज़ैर बाबा, वो किस चीज में फंस गया है मैं नहीं जानती हूँ। वो अपने ख्वाबों और तजुर्बात के दरमियान फंस गया है। ये तुम्हारी गलती नहीं है। मेरी नजर में उसके लिए तुम ही बेहतर हो। जब मैं तुम्हें उसके साथ देखता हूं तो दिली सुकून हासिल होता है। बस यही तो है जो मुझे उम्मीद देता है। शायद मेरे सब्र की वजह भी यही है। बस हिम्मत मत हारना। उमर वो शख्स है जिसे प्यार के साथ ही हैंडल किया जा सकता है। खुद मुख्तार शौहर बीवी की तनकीद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। उमर तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारे सब्र से बेनियाज नहीं होगा। वो कभी बाहर खुशी की तलाश नहीं करेगा, मेरा यकीन करो। मुझे इजाजत दीजिए। हाँ ठीक है। क्या यहाँ बैठकर अपनी बहू को दिलासे दे रहे हो? मैं चाहता हूं कि बस ये उमर के साथ किसी तरह खुश रहे। क्या तुमने उसे ये नहीं बताया कि उमर किससे प्यार करता है और तुर्कान से किस वजह से प्यार नहीं करता? यही बातें उमर को समझाते तो अच्छा होता। इस तरह से वो तुम्हारे नक्शे कदम पर तो चलना छोड़ देता। हेलो। क्या अकेली हो तुम? उमर, उमर मेरी जान, क्या तुमने नंबर बदल दिया? क्या वो आदमी है वहां पर? नहीं, वो चला गया है। उमर खत लिख के सारी हकीकत बता दी थी तुम्हें। घर से निकल गई थी, रास्ते में इंतजार कर रही थी तुम्हारा। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ, फिर बात करते हैं। मैं वाकई में अम्मी को नहीं समझ पा रही हूँ। छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाती हैं। तुम्हें भी जानती हैं, वो बचपन से जानती हैं। वो ऐसा क्यों चाहती हैं कि हमारी दोस्ती खत्म हो जाए और हम एक दूसरे से ना मिले? काश वो हार मैं तुम्हारी जेब में नहीं डालता। मैंने उसमें लिखा कि अपने परों को संभाल कर रखो। अम्मी ने उन परों को तोड़ दिया। सुबह अपने बैंग्स काट रही थी तो गुस्सा हो गई, कहने लगी अपने बाल लंबे करो। ऐसे मत करो, मुझे तुम्हारे बैंग्स वैसे ही पसंद है। गुस्सा मत करो। अगर उनको हमारा मिलना पसंद नहीं है तो हम उनसे बात करेंगे। वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं, तुमसे, दरिया से। वो तुम्हारे लिए काफी फिक्रमंद है। काश मेरी माँ भी मेरे साथ होती। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मुझे अपने बच्चों की तरह चाहें, बस वो मुझसे नाराज ना हुआ करें। वो मुझे कभी नहीं देखती। सरदार, मुझे यकीन है तुम्हारी अम्मी तुमसे बहुत प्यार करती हैं। शायद तुमसे इजहार नहीं कर सकती वो। तुम लड़के जो ठहरे इसलिए। वैसे तुम्हें पता है क्या, लड़कियां हमेशा अपनी माँ से झगड़ा करती हैं। अगर दरिया लड़का होती तो मुझे पूरा यकीन था अम्मी उससे बात तक ना करती। ऐसा हरगिज नहीं है। अम्मी भी बाबा से ठीक से बात नहीं करती थी। वो हम सबसे दूर रहती हैं। कभी कभी मैं और बाबा उनको खुश करने की काफी कोशिश करते हैं। हम हमेशा उनकी हौसला अफजाई करते हैं। वो हमेशा नाखुश रहती हैं। कभी कभी मैं उन्हें गले लगाना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि मुझे उनकी बहुत याद आती है, लेकिन वो मेरे करीब नहीं आती। सरदार, कोई बात है जो तुम्हारी अम्मी को परेशान कर रही है? हम नहीं जानते और ना वो हमसे कुछ कहती हैं। जब मैं तुम्हारे घर वालों को देखता हूं, सोचता हूं कि तुम लोग आपस में कितनी प्यार मोहब्बत के साथ रहते हो।
तुमने कभी अपने घर वालों से अकेले रोने की कोशिश की है क्या? बताओ मुझे। मैंने की है, लेकिन कभी उन्होंने मुझे अपने गले नहीं लगाया। सरदार की अम्मी इस्तांबुल की खूबसूरत खातून थी। उन्हें अवले कभी पसंद नहीं था, जहां उन्हें अंकल मतीन के साथ शादी के बाद रहना था। सालों बाद भी उन्हें इस शहर की आदत ना हो सकी। मुझे हमेशा से याद है कि वो शाम में अपने घर के बगीचे में कंधे पे शॉल और हाथ में किताब लेकर बैठ जाती थी, और सरदार उस वक्त भी तन्हा और अकेला रह जाता था। दरिया, क्या हुआ? पिगी बैंक से पैसे निकाल लिए तुमने? नहीं निकाल पाई मैं। मुश्किल से एक नोट निकाला था, लेकिन वो भी फटा हुआ निकला। चाबी कहाँ रख दी तुमने? मुझे नहीं मालूम, अम्मी से भी पूछ नहीं सकती थी, सरप्राइज बर्बाद हो जाता। वो बिला वजह सवाल करती कि क्या जरूरत है इसकी, और मैं वजाहतें दे देकर थक जाती। तुम्हें पैसे चाहिए? अम्मी और बाबा की शादी की सालगिरह है, फूल खरीदने हैं। मैं तुम्हें अपनी जेब खर्च से पैसे दे सकता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। उरूज, क्यों ना हम तीनों बहनें साथ मिलकर इस प्लान को कामयाब बनाएं? बहुत अच्छा आइडिया है, आपस से कॉल करके पूछ लेते हैं। हाँ। गुड मॉर्निंग। उरूज, हाँ अम्मी आ गई है स्कूल, दूर हो जाओ वरना देख लेंगी। देख लेंगी तो क्या करूँ मैं? उरूज, आज के दिन को बर्बाद करने की कोशिश मत करो, जैसा कह रही हूँ वैसे करो बस। शुक्र है नहीं देखा। अम्मी को आजकल बहुत गुस्सा है तुम पर। उरूज पे भी गुस्सा हो गई थी, जानते हो? मतलब जब से मैंने उरूज के लिए तोहफा लिया तब से वो ऐसी है। मुझे नहीं लगता कि ये वजह है। सुबह अम्मी बाबा को बात करते हुए सुना मैंने, पता नहीं क्या अजीब बातें कर रहे थे आपस में। यही कि उरूज की सूरत हाल तो वाज़े है। समझ गया मैं। क्या? उरूज यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती, वो यहाँ अकेली परेशान हो जाएगी। मेरी अम्मी ने भी ऐसे ही कहा था। नहीं, वो तो मैं भी जाऊंगी तब भी परेशान हो जाएगी, तो मुझे क्यों नहीं मना किया बात करने से? मुझे लगता है मसला कुछ और है। तो और क्या हो सकता है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मालूम करके रहूंगी। एक मिनट जनाब, माजरत चाहता हूँ मैं। अपनी बारी का इंतजार करें। बराए करम लाइन में लगे। लाइन में? कहा ना आपको लाइन में लगो। यहाँ का मैनेजर मेरा करीबी है, मैं लाइन में नहीं लग सकता, इमरजेंसी है। क्या मतलब करीबी है? तो सुनिए मैडम, मेरा भाई सादिक कलंदर मैनेजर है इस जगह का, और मैं उनका भाई हूँ। क्या अब मैं आपको अपनी शनाख्त दिखाऊं? बताएं। जनाब, क्या आप लाइन में लग सकते हैं? मुझसे तुम इस तरह बात नहीं कर सकते। देखो, मेरा भाई तुम्हारा मैनेजर है। ये सब क्या हो रहा है वहाँ? फातेह, अंदर मेरे कमरे में आओ। भाई। फातेह, चलो अंदर आओ। माफी चाहता हूं आप लोगों से। फातेह, क्या मसला है? मुझे लाइन में लगने का कह रहे हैं। यकीनन तुम्हें लाइन में लगना चाहिए, यहाँ का यही उसूल है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? आप यहाँ के मैनेजर हैं और मैं आपका भाई हूँ, इसलिए मुझे भी यहाँ पर अहमियत मिलनी चाहिए। इसके अलावा मैं एक कारोबार में पैसा लगाने जा रहा हूँ। तुम और कारोबार पर पैसा? ये तुम किसको धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा तो ना कहें भाई, हर दफा आप मुझे धोखेबाज कहते हैं। ऐसा कौन बोलता है? मैं अपने कारोबार में पैसा लगाने जा रहा हूँ। क्या कारोबार कर रहे हो तुम? कौन सा कारोबार कर रहे हो? इशाअत का कारोबार। सब कुछ खत्म हो गया, अब सहाफी बनने का वक्त आ गया है। जब आप गुस्से में आते हैं तो आपको कुछ सुनाई नहीं देता। ये इशाअत का काम है भाई, ये असल में डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। ये सकाफत, फन और तालीम जैसी चीज है। तुम और सकाफत? चलो निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। मैं तुम्हारी फजूल बकवास मजीद नहीं सुनना चाहता। ठीक है, लेकिन आपने फिर उसका क्या सोचा? घर का? मैंने कुछ नहीं सोचा। चलो चलो निकलो यहाँ से। अफसोस होता है भाई, एक पागल अजनबी को घर में रखा हुआ है और भाई को दरबदर कर दिया है। अल्लाह अल्लाह। आखिरी बार समझा रहा हूं तुम्हें, इंसानियत और इंसान के बारे में कुछ नहीं जानते तो बोलना भी बंद करो। चलो चलो निकलो यहाँ से। मसूद को फातेह अच्छा नहीं लगा? फातेह बिल्कुल अच्छा नहीं है। फातेह ने सादिक बाबा को तंग किया, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। चलो बैठ जाओ यहाँ पर, परेशान मत हो। आ जाओ, बैठ जाओ बेटा। वो इस काबिल भी नहीं कि कोई उसे पसंद करे बेटा। क्या पागल है मसूद? मसूद?
नहीं नहीं, ऐसा मत कहो बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है मसूद, परेशान मत हो तुम। देखो हम ऐसा करते हैं कि सोडा के साथ मसूद के लिए एक टोस्ट भी ऑर्डर कर देते हैं, मसूद को बहुत पसंद है ना। कर दें। हाँ ठीक है। क्या हुआ था? 3-4 दिन रुकने का इरादा था ना वहाँ, तो वापस क्यों आए? उमर को काम था इसलिए जल्दी वापस आना पड़ा। अनपैक करने की जरूरत नहीं है, बिला वजह तुम जहमत करी हो, आगे चल के तो इसकी जरूरत होगी। जब अपने बाबा के घर जाना होगा तो वक्त नहीं लगेगा पैकिंग में। आप क्या कहना चाह रही हैं रोशन अम्मी? मैंने आज तक हर कोशिश की उसके करीब करने की तुम्हें, लेकिन तुमने मेरी सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया। जितना वक्त तुम्हें दिया उतने वक्त में तो इंसान जो चाहता हासिल कर सकता था, लेकिन तुमसे कुछ ना हो सका। दिल नहीं जीत सकी तुम उमर का। उमर आज भी दूर है तुमसे, अपनी तरफ माइल भी नहीं कर सकी उसे। माइल करने की पूरी कोशिश कर तो रही हूँ मैं, जो हो सकता है वो कर रही हूँ, मगर उमर को समझना बहुत मुश्किल है। रोज उनका कोई नया रंग देखने को मिलता है। तुम्हारी नाअहली की वजह से हो रहा है ऐसा। अगर उसके दिल में जरा भी जगह बनाई होती तो हर जगह उसके साथ होती, यहाँ ना होती। सही कहा है किसी ने कि खूबसूरत होना ही काफी नहीं होता। देखो आज मुकदमा शुरू करने वाला है उमर। क्या? मुझसे तो इस बारे में कुछ नहीं कहा उन्होंने। देखा, उसने इस बारे में भी तुम्हें बताना गवारा नहीं समझा, और तुम्हें लगता है कि तुम उमर की नजरों में बहुत आम हो गई हो। वो शायद मुझसे प्यार ना करते हो लेकिन इज्जत जरूर करते हैं। हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं जैसा आपको लगता है, लेकिन ये बात आप नहीं समझेंगी। अगर उससे तलाक लेना नहीं चाहती तुर्कान, और अपने महके वापस जाकर अपने माँ और बाप को रुस्वा नहीं करना चाहती, तो उमर को तलाक का मुकदमा करने से रोको। मैं पहले ही उमर को बता चुकी हूँ मुझे तलाक नहीं चाहिए। आप जानती हैं मैंने डिवोर्स पेपर्स पे साइन भी नहीं किया था, लेकिन मुकदमा शुरू कर दिया तो मैं कैसे रोकूंगी उन्हें? ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास। अगर तुम इसमें कामयाब ना हुई तो मैं खुद तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारे बाबा के दरवाजे पर छोड़ाऊंगी, और सिर्फ यही नहीं, पूरे शहर में उन्हें जलीलो ख्वार कर दूंगी। इतना मजबूर कर दूंगी कि घर बेचकर जाना पड़ेगा यहाँ से। उमर, अंदर आओ ना। यही ठीक हूं मैं। घर पे नहीं है वो एक कश्ती खरीदने का सोच रहा है, उसी के पीछे भाग रहा है। अच्छा वाकई ऐसा है क्या? उसने बसेरा बना दिया है यहाँ अपना? यानी वो सच कह रहा था? हाँ, दोबारा नए सिरे से जिंदगी का आगाज करने जा रहे हो तुम लोग। पागल मत बनो, ऐसा कुछ नहीं है उमर। कल रात जब तुम्हें यहाँ देखा तो मैं पुरुमीद हो गई थी, जानते हो। लेकिन तुम तो तुर्कान को ले आए थे साथ। हाँ, तुर्कान के साथ आया मैं, और जो तुम कर रही हो वो भी देख रहा हूँ। जब भी मैं तुमसे राब्ता नहीं करता हूँ तुम निहात के करीब हो जाती हो, और यही मीने की असलियत है। मैं अपनी माँ से नाराज हूँ लेकिन वो अपनी जगह सही है। पता नहीं मैं इस जाल में कैसे फंस गया। हाँ मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा था मुझे उमर। तुर्कान को तुम्हारे साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। अब मुझ में हिम्मत नहीं रही ये सब सहने की, बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ मैं। अब जो भी कहूंगी यकीन नहीं आएगा तुम्हें, तो इससे तो बेहतर है कि सब खत्म हो जाए। सब खत्म। सही कहा, मेरी तरफ से भी खत्म।
हाँ कॉल जा रही है। रोशन आंटी फोन उठाए तो मुझे बात करने देना। हंसाओ मत मुझे तुम। हेलो जी बोलिए। कैसी हैं आप? मैं अरूज, तुर्कान की बहन हूँ। क्या आप उनसे बात करवा सकती हैं मेरी? तुर्कान साहिबा घर पर नहीं है। तो फिर कहाँ गई हैं? दरअसल वो उमर साहब के साथ कंपनी गई हैं। अगर उनके लिए कोई पैगाम है तो आप मुझे बता दें, मैं उन्हें बता दूंगी। कब तक वापस आ जाएंगी वो? कौन है? उरूज साहिबा है। लाओ मुझे दो। हेलो हेलो, कैसी है रोशन साहिबा? वो दरअसल आपा से बात करना चाह रही थी क्योंकि अम्मी और बाबा की आज शादी की सालगिरह है ना। ठीक है, लेकिन इससे हमारा क्या ताल्लुक? दरअसल इस तरह के जब भी मौके आते थे तो आपा के साथ मिलकर ही प्लान करते थे ना। तुम्हारी आपा की शादी हो गई है, क्या ये बात याद दिलवाने की जरूरत है? तुम लोग अपने माँ बाप की शादी की सालगिरह को यादगार बनाना चाहते हो, मैं सराहती हूँ इसे। चलो बच्चों, खुदा हाफिज। क्या कह रही थी? फोन बंद कर दिया उन्होंने कहा कि तुम लोगों के प्लान से हमारा क्या ताल्लुक है। जो कहा भूल जाओ उसे। क्या उमर भाई की फैक्ट्री का नंबर है तुम्हारे पास? नहीं, मेरे पास नहीं है। रोशन साहिबा से मांग सकते थे हम, लेकिन देंगी नहीं वो। अगर कहो तो मैं कॉल करूं, मैं उनकी कंपनी में भी काम करता हूं। नहीं, अगर तुम उन्हें कॉल करके तंग करोगे तो वो तुम्हारा नंबर पुलिस को दे देंगी। अब हमें क्या करना चाहिए? उनकी फैक्ट्री चलते हैं। दरिया वो जगह बहुत दूर है, वहाँ क्या पैदल चल के जाएंगे? चलो मैं लेकर चलता हूँ, अपने बाबा की गाड़ी ले आऊंगा मैं। वाकई? क्या तुम्हारे बाबा गाड़ी दे देंगे? जहाँ तक मतीन अंकल को मैं जानती हूँ, वो टोस्ट और चाय के अलावा कुछ नहीं दे सकते। इजाजत के बगैर लानी पड़ेगी गाड़ी। यकीनन वो चाबी नहीं देंगे और कहेंगे कि तुम ड्राइविंग नहीं कर सकते। गाड़ी वहीं खड़ी है, मैं अभी लेकर आता हूँ। इंतजार करना, ज्यादा वक्त मत बस अभी लगाना। आया। चलो वहाँ खड़े होकर इंतजार करते हैं। यहाँ पर? दरिया, मुझे डर है कि अम्मी जाने से पहले हमें देख ना ले। नहीं देखेंगी, डरो मत। ओके, बाय बाय। बाय बाय। हमारी तरफ आ रहा है वो। हाँ तो आ जाए। क्या हो रहा है अरूज? कुछ नहीं, तुम बताओ। वही जो तुम सब जानते हो। दरिया। हाँ कहो। कैसी हो? ठीक हूँ, जबरदस्त। हाँ वो तो देख रहा हूँ। मैं फलक को बाजार लेके गया था, उसे ब्रेक में कुछ चीजें लेनी थी तो मैं ले गया उसको। तो मुझे क्यों बता रहे हो? हाँ ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा। मिलते हैं फिर। बाय। और हाँ, फलक मुझसे 2 महीने छोटी है। एक बात बताऊं मैं, फलक का भाई मेरा अच्छा दोस्त है और इसके घर वाले इसकी दादी के पास जा रहे थे, तो भाई ने कहा इसे छोड़ दो। हाँ, तो तुम्हारे साथ इसीलिए आई है? तो तुमने क्या सोचा? कुछ नहीं, मैं क्या सोचूंगी। मैंने तुमसे क्या कहा? मैं बच्चों से बात नहीं करता। मैं तुम्हें कितनी दफा बता चुकी हूँ, समझ क्यों नहीं रहे? मैं बच्ची नहीं हूँ आका। तो अब वाकई नाराज हो जाती हैं? बहुत ज्यादा। हाँ, सरदार आ गया। अच्छा ठीक है, बाद में मिलते हैं, बाय। हाकान, सरदार से मजीद कोई लड़ाई नहीं, प्लीज। ओके, सी यू। फलक, तुमने दोबारा अपने बाल खुले छोड़ दिए। वो जब मैं क्लास से बाहर होती हूँ तो खोल देती हूँ, उसके बाद क्लास में जाते ही बांध लेती हूँ। चलो बांधो इन्हें। और आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बेल बज चुकी है, क्लास स्टार्ट होने वाली है, चलिए जाइए अंदर। नसरीन मैम, वो दरिया और उरूज क्लास में नहीं आएंगी क्या? वो तो चली गई। क्या मतलब तुम्हारा? कहाँ चली गई वो? मुझे नहीं मालूम। सरदार अपने बाबा की गाड़ी लेकर आया था और वो तीनों कहाँ गए हैं मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है, अंदर जाओ तुम। कोई अच्छी सी कैसेट लगा।
गाना सुनने को दिल कर रहा है। गाड़ी का टेप खराब है, कैसेट फंसी हुई है इसमें। उम्मीद है कि आपा हमें मिल जाएं। अगर वो हमें ना मिली तो हम रोशन आंटी के घर पे छापा मार देंगे। दरिया, उन्हें आंटी कहकर मत बुलाया करो वरना वो बहुत गुस्सा हो जाएंगी। होती हैं तो होने दो उन्हें, गुस्सा करने से उनका मेकअप खराब हो जाएगा। अरे लड़कियों, मुझे उम्मीद है वो हाकान कुछ बुरा नहीं करेगा। उसने हमें निकलते हुए देखा। वो बुरा क्या कर सकता है? वो स्कूल के साथ साथ मेरे बाबा को भी बता देगा। डरो मत, वो तुम्हारे बाबा को नहीं बताएगा। ऐसा नहीं है कि मैं बाबा से डरता हूँ, मुझे हाकान पे गुस्सा है। यकीनन वो कोई ना कोई हरकत जरूर करेगा। हाकान से नाराजगी खत्म करोगे सरदार? मुझे उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है, तुम्हारे कहने पे सुलह नहीं कर सकता। अच्छा वाकई में? हेल्प! कोई मदद करे! सरदार अपने बाबा की गाड़ी चुरा कर हमें भगा कर ले जा रहा है। दरिया! अगर हाकान से सुलह नहीं करोगे तो दोबारा चिल्लाऊंगी मैं। हेल्प! कोई मदद करे! सरदार अपने बाबा की गाड़ी में मुझे और मेरी बहन को अगवा करके ले जा रहा है। दरिया! दरिया! क्या चीख चीख कर जैतून के बाग को सुना रही हो ये? ये वाकई पागल है।